साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। देखिए रिपोर्ट। एक मई से भारत में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। भारत में करीब 81 करोड़ लोग इस वर्ग में आते हैं और इसके लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह रजिस्ट्रेशन कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है। लोग भी ये समझ चुके हैं कि वैक्सीन लगेगी तो कोरोना का खतरा दूर रहेगा। भारत में पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब 1 मई से इसका जबरदस्त विस्तार होने जा रहा है। इसी के चलते शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। लोग भी इसका बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे। 1 मई से हमें कोरोना से लड़ने के लिए सारे 18 वर्ष के अधिक इंडियन सिटीजन्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और मेरी रिक्वेस्ट है इंडिया के सभी सिटीजन से कि वो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आज ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविड ड्राइव वैक्सीनेशन के लिए, जो कि 1 मई से शुरू हो रहा है। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जितने भी हमारे यूथ हैं, कि आप आगे आके बढ़ के आगे आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हम 1 मई से ये इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं। यही कारण रहा कि जैसे ही पोर्टल खुले सर्वर हैंग हो गया। इतनी तेजी से लोग रजिस्ट्रेशन करवाने पोर्टल और ऐप पर पहुंचे कि इंटरनेट की रफ्तार धीमी पड़ गई। पूरे भारत में 18 to 45 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। उसी के चलते हमने देखा है कि एक उत्साह है लोगों में, उन्हें वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगानी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वैक्सीनेशन लगाते ही जो कोरोना का खतरा है उनके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन उस पर काम कर रही है। ये ग्लिचेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग जो है एक साथ ऐप एक्सेस कर रहे हैं। जो कोविन ऐप है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये 18 to 45 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद ये शुरू हो गया, लेकिन लोड इतना ज्यादा था कि सर्वर बार बार हैंग और क्रैश करता रहा। ये भी शिकायतें आई कि रजिस्ट्रेशन के लिए फोन पर OTP नहीं आए कुछ लोगों के पास और बिना OTP रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कुछ यूजर्स के पास संदेश आ रहा था कि कोविन सर्वर दिक्कतों का सामना कर रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। इस बीच कुछ लोग रजिस्ट्रेशन में सफल भी हो रहे थे। आरोग्य सेतु की ओर से ट्विटर पर संदेश आया कि धैर्य रखें, कभी कभी लोड ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। जल्दी ही सबका रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण होगा। इस बीच एक अच्छी खबर भी आई, कोविशील्ड के दाम हुए कम। जी हां, कोविशील्ड वैक्सीन ने दाम कम कर दिए हैं। राज्य सरकारों को 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन अब 300 रुपए में मिलेगी। इसका ऐलान सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने एक ट्वीट के जरिए किया। उन्होंने लिखा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज करता हूं और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे राज्य के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। कोविशील्ड निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति खुराक दी जाएगी। इस समय देश में कोरोना रोधी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उपलब्ध हैं, जबकि रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन जल्दी ही आने वाली है। माना जा रहा है कि रूसी वैक्सीन 1 मई तक भारत पहुंच जाएगी। इस बीच कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात भी हुई। पीएम मोदी ने मदद के लिए आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस वक्त